नमस्कार। एक 18 वर्षीय कन्या की कुंडली हमारे सामने है। इनका जन्म 21 मार्च सन 2002 दोपहर के 1:35 पर हुआ है। ये कुंडली कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा हुआ है। लगन के स्वामी चंद्रमा हैं और राशि के स्वामी शुक्र हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ वृषभ राशि के अंदर बैठा हुआ है, यानी टॉरस साइन है। आपके राशि जो है वो टॉरस है। लगन कर्क लगन, लगन में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। चंद्रमा का लगन होता है, चंद्रमा से संबंधित व्यक्ति के अंदर गुण आते हैं। चंद्रमा कला का मालिक है, कलाकृतियों का मालिक है। चंद्रमा आकाश में कभी पूर्णमासी में पूरा दिखाई देता है और अमावस्या पर दिखाई नहीं देता है। वही स्थिति व्यक्ति के अंदर आती है। व्यक्ति का मन कभी बहुत अच्छा होता है तो कभी मन बहुत उदास होता है। ऐसे लोग किसी भी बात को बहुत जल्दी से दिल से लगाने वाले होते हैं, डीप सोच रखते हैं, गहराई तक सोचने वाले ऐसे व्यक्ति विशेष देखे जाते हैं। कुंडली में लगन का जो मालिक है वो चंद्रमा एकादश भाव में बैठा है उच्च का होके। लग्नेश एकादश में गया, इसका मतलब व्यक्ति के जीवन में लाभ जुड़ गया, क्योंकि 11वां घर लाभ का है। लेकिन लगन यहाँ, लग्नेश यहाँ बहुत पीड़ित है। बहुत पीड़ित इसलिए है कि उसके एक तरफ राहु है और उसके एक तरफ शनि बैठे हुए हैं। और शनि और राहु की गिरफ्त में जब चंद्रमा आ जाता है, ये व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करता है, क्योंकि शनि और राहु नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। ये स्वभाव में अशुभ ग्रह माने जाते हैं। और चंद्रमा है मानसिकता का कारक, आपकी सोच का कारक है। ये आपको बहुत भावुकता भी दे सकता है, टेंशन दे सकता है। किसी भी बात को सोचना, बार बार उसके स्वभाव बारे में सोचना, कोई बात मन में आ गई वो निकल नहीं रही है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं अवसाद के अंदर घेरे रखने वाला ये कॉम्बिनेशन है। ये आपको जल्दबाज भी बना सकता है, ये आपको क्रोधी भी दे सकता है, ये आपको सैड भी कर सकता है, ये आपको उदास भी कर सकता है, क्योंकि इनका जो आवरण है वो ब्लैक है। राहु छाया कहलाता है, शनि का जो आवरण है वो ब्लैक है और वो आपके मन के ऊपर हो रहा है। इसलिए कुंडली में लग्नेश जब इस प्रकार की स्थिति में हो तो व्यक्ति जीवन में सब प्रकार की खुशी होने के बावजूद भी जीवन में प्रसन्नता का माहौल भोग नहीं पाता। वो कहीं ना कहीं से आंतरिक रूप से दुखी रहता है। उसको कोई ना कोई टेंशन रहती है, चाहे कोई टेंशन ना भी हो तो भी कहीं ना कहीं कब उनका मन उदास हो जाए, किस बात को लेकर हो जाए, कुछ पता नहीं। बात करेंगे, चंद्रमा तो देख ही लिया है। शनि को आप देखिएगा सप्तमेश अष्टमेश होके एकादश में बैठा है। अब सप्तमेश भी है, अष्टमेश भी है, लाभ भाव में है, आयु के लिए अच्छा हो गया। शादी के मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देगा ये प्लेनेट, उसके बारे में भी अभी आगे आपसे और जिक्र करने वाला हूं। थोड़ा चंद्रमा को और देखना चाहूंगा मैं कि चंद्रमा लगन का मालिक है। और नवांश कुंडली में देखिएगा चंद्रमा 12वें घर में राहु के साथ, मंगल के साथ। स्त्रियों की कुंडली में चंद्र शनि, चंद्र राहु का योग अच्छा नहीं होता। अब यहां पे तो चंद्र राहु शनि तीनों है, तो शादी में विलंब, शादी के बाद वैवाहिक जीवन में तनाव, वो भी किस कारण कि व्यक्ति स्वयं ही अपने मन में कुछ ना कुछ ऐसी धारणाएं बुनता है कि उसको प्रसन्न रख पाना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए कभी कभी मैंने ऐसी हॉरोस्कोप्स देखी हैं कि आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन उनके मन में कुछ धारणाएं ऐसी हैं जिनको वो बसा लेते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार से डॉक्टर का सहारा भी लेना पड़ सकता है, किसी प्रकार के मानसिक रोग विशेषज्ञ से कोई मेडिसिन लेनी भी पड़ सकती है। क्योंकि यहां भी देखिएगा नवांश में सप्तम भाव का मालिक मंगल है, वो 12वें घर में बगया हुआ है, राहु केतु अक्ष में और चंद्रमा भी वहां है। यानी मैरिड लाइफ को लेकर चिंता इस हॉरोस्कोप में दिखाई दे गई है। अब देखिए मंगल को, योग कारक मंगल, ऐसा एक प्लेनेट जो आपको दशम और पंचम दोनों के योग देगा। यानी मंगल आपको प्रोफेशनल लाइफ देने में सक्षम है, मंगल आपको साहस देने में सक्षम है, मंगल आपको ऊर्जा देगा, मंगल आपको शिक्षा देगा। वो सब प्लेनेट यहां देगा। केतु यहां मंगल की राशि में बैठा है और मंगल उसको देख रहा है। तकनीकी शिक्षा से जीवन में तरक्की होने के चांस दिखाई देते हैं। यानी कुंडली के अंदर टेक्निकल एजुकेशन के योग दिखाई देते हैं। नॉन टेक्निकल लिटरेचर के सब्जेक्ट का हॉरोस्कोप ये नहीं है। तो मंगल की स्थिति अपने आप में बहुत अच्छी है। मंगल अपनी स्वयं राशि में बैठा हुआ रोचक नामक महापुरुष योग बनाता है, तो मंगल से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। मंगल साहस है, जीवन में ये प्लेनेट आपको साहस देगा, आपको हिम्मत देगा, आपको एनर्जी देगा।
बुध कुंडली के अष्टम भाव में। शास्त्र कहता है अष्टम में बैठा हुआ बुध धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये एकमात्र शुभ ग्रह आपके धन भाव को देख रहा है। वहीं बुध कुंडली में तीसरे घर और 12वें घर का मालिक है और अष्टम में बैठा है। अपनी दशा अंतरदशा में बुध यात्राएं देगा, टूर ट्रैवलिंग्स देगा, दूर स्थान पे ले जाएगा, स्थान परिवर्तन कराएगा। तो वो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। अब बृहस्पति को देखिए कि भाग्य स्थान का मालिक द्वादश भाव में है और बुध की राशि में बुध अष्टम में है। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है कि बृहस्पति अकेला आपको अपनी दशा अंतरदशा के अंदर घर से दूर ले जा सकता है, विदेश में ले जा सकता है, दूर स्थान पर ले जाकर पढ़ाई करा सकता है, दूर स्थान पर ले जाकर प्रोफेशनल करा सकता है। तो बृहस्पति के अंदर वो क्षमताएं यहाँ दिखाई दे रही हैं। अब आप देखिएगा कि जनवरी 2025 जब इनके जीवन में आएगा तब इनको बृहस्पति की महादशा लग जाएगी। और बृहस्पति है कुंडली के 12वें घर में, 6ठे घर का मालिक है। तो व्यक्ति अपनी पढ़ाई को लेकर बाहर जा सकता है, अपनी नौकरी को लेकर कारण विदेश तक जा सकता है या घर से दूर जा सकता है। टैक्स से संबंधित पढ़ाई, मेडिसिन से संबंधित पढ़ाई, मेडिकल से संबंधित कोई क्षेत्र, वकालत से संबंधित कोई क्षेत्र, इन चीजों में भी जाकर व्यक्ति विदेश से जुड़ सकता है। तो ये बृहस्पति अपने आप में इस प्रकार के अच्छे परिणाम देगा। शुक्र और सूर्य का संयोग बना हुआ कुंडली के भाग्य भवन में। कौन है शुक्र? चतुर्थेश और लाभेश है, यानी भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख देने वाला ग्रह है शुक्र, जो आपको आपके भाग्य स्थान में उच्च का होकर बैठा है। यानी आपको लाभ मिलेगा, घर परिवार से लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, अच्छा रहन सहन मिलेगा। वहीं वो सूर्य के साथ है, तो सूर्य और शुक्र बहुत सुंदर धन योग बना रहे हैं भाग्य स्थान में। यानी फिर से ये कुटुंब से धन मिलने वाला कॉम्बिनेशन है। आप जहां रहेंगे, जहां जाएंगे, वहां कहीं ना कहीं धन से संबंधित स्थितियां अच्छी रहेंगी। तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन आपके भाग्य स्थान में बना हुआ है। ये पिता पक्ष से भी धन दिलाएगा, घर से पैसा दिलाएगा, आपकी स्वयं की प्रोफेशनल लाइफ से धन दिलाएगा। यानी आप इतने काबिल होंगे कि आप अपने जीवन में स्वयं करके कुछ धन कमा लेंगे। तो वो सारी सिचुएशंस आपकी चार्ट में दिखाई दे रही हैं। वर्तमान में राहु की दशा चल रही है। जिस ग्रह की दशा वर्तमान में चल रही हो या जीवन में चले, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। कुंडली के भीतर कितने भी अच्छे राजयोग धन योग बने, उनका फल आपको उसकी दशाओं में भी मिलेगा। नहीं तो सिर्फ वो देखने योग्य ही ग्रह होंगे, फल खाने योग्य नहीं होंगे। राहु की दशा चल रही है, राहु बैठा 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन। किसके साथ बैठा है? चंद्रमा के। लग्ना लॉर्ड चंद्रमा उच्च का होके राहु के साथ है। इसका मतलब गेन मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे, एजुकेशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसमें गेन मिलेगा। लेकिन आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपका राहु यहाँ चंद्रमा और शनि के साथ है और नवांश में भी ये राहु चंद्रमा के साथ द्वादश में है। ये मानसिक असंतुष्टि को दर्शाता है। आपके स्वभाव में परिवर्तन देगा। आप कभी खुश रहेंगे, कभी दुखी हो जाएंगे। आपके लिए कोई कितना भी कर लेगा, आपको ऐसा लगेगा मेरे लिए कम किया है, दूसरे के लिए ज्यादा किया है, कंपेयर करना शुरू कर देंगे। तो वो मानसिक नकारात्मकता आपके चार्ट में दिखती है। आप अपने जीवन में इन चीज को जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ जाओगे, उतना ही आपका जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों सुखी हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो आप स्वयं अपने जीवन में अपने दुख का कारण भी बन जाएंगे, क्योंकि राहु की दशा अभी 2024 के अंत तक चल रही है। अभी आपकी उम्र हो गई 18, 22वें वर्ष तक ये दशा चलेगी। इसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बता दूंगा, उसको भी करना होगा और स्वयं पर भी काबू करना होगा। क्योंकि राहु में शुक्र चल रही है अभी अगस्त 21 तक, उसके बाद राहु में सूर्य आ जाएगी, सूर्य के बाद चंद्र आ जाएगी। यानी दशाएं तो आगे ठीक हैं, दशाएं तो आगे आपको सोर्स ऑफ इनकम भी दे सकती हैं भविष्य में अच्छी खासी, पढ़ाई भी अच्छी करा सकती हैं। अच्छी पढ़ाई के लिए आप घर से दूर भी जा सकते हैं, वो सब भी दिखाई देता है। लेकिन आपको अपने मन को कंट्रोल करना होगा। आपने सवाल पूछे हैं हायर एजुकेशन, बिल्कुल हायर एजुकेशन दिखाई देती है। वो हायर एजुकेशन में भी पॉसिबल घर से बहुत दूर या विदेश में भी दिखाई दे रही है, जो कि कॉम्बिनेशन इसमें यहाँ अच्छे खासे बने हुए दिखाई देते हैं। आप सिर्फ अपने आप को मेंटली स्टेबल कीजिएगा। तो आने वाली दशाएं एजुकेशन के हिसाब से अच्छी हैं, करियर बहुत अच्छा दिखाई देता है, नौकरी के क्षेत्र में अच्छी प्रगति दिख रही है, व्यावसायिक क्षेत्र में प्रगति नहीं दिखाई देती है। मैरिड लाइफ के बारे में मैंने आपको यहां बता दिया है। शादी के बारे में बताता हूं कि शादी होगी आपकी बृहस्पति की महादशा में।
अब बृहस्पति में शादी के चांसेस बनते हैं। जब गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा 2025 से 27 के बीच में आएगी तो उसमें शादी के योग बनेंगे। लेकिन इस कुंडली में शादी से संबंधित देरी के भी योग हैं, शादी के बाद परेशानी के भी योग हैं। तो थोड़ा इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर जरूरी ना लग रहा हो और व्यक्ति एजुकेशन कर रहा हो और अपने करियर को अच्छा खासा बना रहा हो तो उस पर शादी से संबंधित दबाव ना दें। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप, क्योंकि इसमें शादी के डिले के कॉम्बिनेशन है और अभी ये व्यक्ति सिर्फ 18 साल का है। 2024 में राहु की दशा खत्म होगी, यानी 18/4/22 और 5/27। तो एक दशा तो शुरुआत में आ गई 2025 से 27। उसके बाद जो दशा आएगी राहु बृहस्पति में शुक्र, तो 2029-30 में भी शादी के अच्छे योग दिखाई देते हैं। तो डिपेंड करता है देश काल पात्र पे। कभी शादी के योग होते हुए व्यक्ति कहता है मुझे अपनी एजुकेशन को प्रेफरेंस देनी है, तो वो शादी का योग टल जाता है। फिर वो कहता है मुझे अपने प्रोफेशनल लाइफ को प्रेफरेंस देनी है, नहीं तो मेरी पढ़ाई का फायदा क्या होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देश काल पात्र में लड़कों की शादी 32-33 में हो रही है और महिलाओं की शादी 27, 28, 29 वर्ष में जाके हो रही है। मेन है कि आपका करियर कितना मजबूत रहेगा। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से फिर से मैं आपको इंडिकेशंस दे रहा हूं कि अपने आप को मेंटली स्टेबल कीजिएगा। फाइनेंस अच्छा रहेगा। एज भी ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे स्तर की दिखाई दे रही है। कुंडली से हम किसी का एज नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य के हिसाब से भी कुंडली ठीक है, आयु के हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि आयु देने वाले हैं विधाता। इस चीज में हम कोई किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करते। आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, उनसे आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो जाएंगी। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धो प्रसेविना चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। कि अभिवादन करो, अच्छे कर्म करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, इनसे आपकी 4 चीजें बढ़ेंगी, आयु विद्या यश और बल। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। अब बात आती है मेंटली स्टेबिलिटी के साथ साथ अच्छी शिक्षा कैसे हो, उपाय कौन से करें जिनसे अच्छा हो जाए सब कुछ। जब चंद्रमा की बात आती है तो व्यक्ति को चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा प्रॉब्लम में है। चंद्रमा किससे मजबूत होता है? चंद्रमा भगवान शिव की पूजा करने से मजबूत होता है। सोमवार मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए, रोज जा सकते हैं रोज चढ़ाइए। मानसिक तौर पे ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। जब भी शांत बैठे हों ओम नमः शिवाय का जाप करो। रुद्रा अष्टकम का पाठ करो। भगवान शिव का बहुत सुंदर स्तोत्र है रुद्राष्टकम। उस रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ दिन में 2 बार करो, सुबह भी करो, शाम भी करो। यह आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगा। बाकी इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आप उससे देख सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं। तो ये तो आपको करना है उपाय। अब आती है स्टोन की बारी। आप मूंगा रतन धारण करो, मंगल का रतन धारण करो। मंगल आपको साहस प्रदान करेंगे। तांबे में या सोने में आपको रतन धारण करना है। सर्टिफाइड स्टोन आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। वो रतन आपको सीधे हाथ की रिंग फिंगर के अंदर धारण करना होगा। तो कुंडली बहुत अच्छी है, जीवन में तरक्की भी बहुत अच्छी दिखाई देती है। बस करना यही है कि आपको अपने आप को मजबूत करना है। करते चले जाएंगे तो जीवन में बहुत अच्छी प्रगति करते चले जाएंगे। नमस्कार।